बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि किस तरह से हम अल्कीन्स और अल्काइंस, अल्कोहल्स, अल्काइल हैलाइड्स वगैरह से कन्वर्जन कर सकते हैं एक दूसरे में। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हमें पता है कि जो अल्केन्स होते हैं ये पैराफिन्स होते हैं, यानी कि ये रिएक्शन आम हालात में नहीं देते अल्केन्स। तो अल्केन्स को डायरेक्टली हम कभी भी रिएक्ट नहीं करवा सकते। अगर इनका किसी के साथ रिएक्शन करवाना है तो पहले इनको अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कि हैलोजन इनके साथ रिएक्ट करवा के हम अल्काइल हैलाइड बनाएंगे इनसे, और अल्काइल हैलाइड के बाद ये किसी और चीज़ में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो मतलब हमने जब भी किसी चीज़ में ले जाना है अल्केन को तो पहले हमें अल्काइल हैलाइड बनाना पड़ेगा। इस अल्काइल हैलाइड से हमने अल्केन को अगर अल्कोहल में कन्वर्ट करना है तो हम उसका जिसके साथ रिएक्शन करवाएंगे वो होगा एक्वस KOH, यानी कि इस अल्काइल हैलाइड RX ग्रुप को जब हम एक्वस KOH के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगी वो अल्कोहल होगी। और अगर हमने इस अल्काइल हैलाइड को कन्वर्ट करना होता है एक अल्कीन के अंदर तो हमें एक्वस KOH की बजाय यहाँ पे अल्कोहलिक KOH लेना पड़ेगा। मतलब एक्वस लेंगे तो अल्कोहल बन जाएगी और अल्कोहलिक लेंगे तो अल्कीन बन जाएगी। इस अल्कीन को अगर हमें अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट करना है तो हम इसका रिएक्शन करवाएंगे H2SO4 के साथ। मतलब इसकी हमने हाइड्रेशन करवानी है, वाटर इसमें ऐड करना है। और अगर इसी अल्कोहल को हम कन्वर्ट करना चाहते हैं अल्कीन के अंदर तो हमें कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाना पड़ेगा। और अल्कीन को अगर हम कन्वर्ट करना चाहते हैं अल्केन्स के अंदर तो हमें इसके लिए हाइड्रोजनेशन करवाना पड़ेगी, यानी कि आपने H2 ऐड करने होंगे इसके अंदर। फिर इसी तरह से अगर हम ये चाहते हैं कि अल्कीन से हमें विसिनल डाईहैलाइड्स मिलें तो हम इसका रिएक्शन करवाएंगे X2 के साथ। तो विसिनल डाईहैलाइड मिल जाएगा X2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सम पोलर नॉन पोलर सॉल्वेंट। और इसके अलावा अगर हम अल्कोहल को कन्वर्ट करना चाहते हैं अल्काइल हैलाइड के अंदर तो हमें जो रिएक्शन करवाना पड़ेगा उसको हम कहते हैं HCl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl, टू लुकास टेस्ट उसको कहते हैं हम। अगर हम चाहते हैं कि कंपाउंड के अंदर अनसैचुरेशन काज करें, जिस तरह से अल्केन है हम इसको अल्कीन में कन्वर्ट करें, मतलब डबल बॉन्ड क्रिएट करें सिंगल से, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अल्केन की हैलोजिनेशन करवाना पड़ेगी, क्योंकि अल्केन जनरल रिएक्शन डायरेक्ट कोई भी नहीं दे सकता। अल्केन से हम अल्काइल हैलाइड बनाएंगे, उस अल्काइल हैलाइड की जब हम करेंगे डीहाइड्रोहेलोजिनेशन तो उससे फिर अल्कीन बनेगी। और यही रूल है कि हम अल्कीन से अगर अल्काइन बनाना चाहें तो यहाँ पे हम अल्काइल हैलाइड की डीहाइड्रोहेलोजिनेशन और वो होती किसकी प्रेजेंस में है, जब भी डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करवानी हो तो हम जो रिएजेंट लेते हैं वो अल्कोहलिक KOH होता है, अल्कोहलिक KOH। और इसी तरह से अगर हम कहते हैं अगर हमारे पास एक अल्कीन लिखी हुई है तो हम इसे अल्काइन अगर बनाना चाहते हैं तो हमें अल्कीन की पहले करवाना पड़ेगी हेलोजिनेशन, और फिर इस हेलोजिनेशन से विसिनल डाईहैलाइड बनेगा। इस विसिनल डाईहैलाइड की जब हम डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करवाएंगे तो इससे हमें अल्काइन मिलेगा। तो बिल्कुल सेम मेथड है, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH तो अल्काइन बनेगा। मतलब अनसैचुरेशन जब भी काज करनी है आपने पहले हेलोजिनेशन करवाएंगे फिर डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH। इसके अलावा जो एसिड्स होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स वो भी डायरेक्ट रिएक्ट नहीं करते। जिस तरह से अल्केन नॉन रिएक्टिव क्लास ऑफ कंपाउंड है तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स भी डायरेक्ट रिएक्ट नहीं करते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बोक्सिलिक एसिड का हमें साल्ट बनाना पड़ता है, इनको कन्वर्ट करते हैं हम साल्ट के अंदर NaOH वगैरह के साथ रिएक्ट करके, और उसके बाद जो रिएक्शन हमने इनसे नेक्स्ट करवाना है वो करवा सकते हैं। जिस तरह से CH3COOH है, हम इसको पहले एक बेस के साथ रिएक्ट करवा के रिएक्टिव बनाते हैं और ये बनता है CH3COONA। तो ये एक रिएक्टिव कंपाउंड बनेगा जिसको हम नेक्स्ट रिएक्ट करवा के डिफरेंट रिएक्शंस हासिल कर सकते हैं। तो 8वें चैप्टर की जो भी कन्वर्जन्स हैं उन सारों के अंदर यही यूज़ होने हैं जो हमने अभी स्टडी किए हैं। इसके अलावा और कोई चीज़ इसके अंदर यूज़ नहीं होती। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके सेव कर सकते हैं अपने पास, या इसको अपनी कॉपी पे लिख लें और जब कन्वर्जन्स करते हैं तो इनको यूज़ करके आप आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। एक आखिरी चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट और हमने यहाँ पे मेंशन करनी है कि अगर हमें अल्केन दिए गए हैं, एक दिया गया है, फ़र्ज़ करें CH4 दिया गया है, इसको 2 में कन्वर्ट करना है, मीथेन को इथेन में कन्वर्ट करना है, या हमें इथेन दिया गया तो उससे 2 से 4 करना है, ब्यूटेन में कन्वर्ट करना है 4 कार्बन वाला, तो हमें पहले इसको हेलोजन के साथ रिएक्ट करवा के X2 के साथ ये
CH3X बनाना पड़ेगा। यहाँ पे Cl ले सकते हैं या कुछ भी, CH3Cl बनाना पड़ेगा प्लस HCl। तो इसको जब हम रिएक्ट करवाएंगे CH3Cl को Na के साथ, सोडियम के साथ, इसको यहाँ पे आपने 2 लेना है और सोडियम भी 2 लेनी है, तो ये 2 बन जाएंगे कार्बन वाले CH3 और 2 NaCl अलहदा हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि इस 2 से 4 बना लें, तो पहले इस 2 वाले को हम रिएक्ट करवाएंगे हैलोजन के साथ, CH3 को Cl2 के साथ रिएक्ट करवा दें, तो ये CH3 CH2Cl बन जाएगा और साथ में HCl। अब दोबारा से वही काम करना है, CH3 CH2Cl को हम दोबारा से Na के साथ रिएक्ट करवाएंगे, ये भी 2 लेंगे, ये भी 2 लेंगे, तो 2 NaCl सेपरेट हो जाएगा और हमारे पास ये 2 से अब 4 लिखे जाएंगे, CH3 CH2 और CH3। मतलब हमने जब डबल करने होते हैं कार्बन, तो हम पहले हेलोजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं और फिर सोडियम मेटल के साथ उसका डबल करके रिएक्शन करवा देते हैं। तो ये मेथड है इसको डबल करने का।